गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जिसे हम सेंटेंस कहते हैं, यानी कि टाइम एंड टेंस कहते हैं। और ये जो वीडियो रहेगी हमारी यूजफुल रहेगी 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए, जो बिल्कुल अभी एकेडमी तैयारी कर रहे हैं, 9, 10, 11, 12। ठीक है, यहाँ पे हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, टेंस पढ़ेंगे, उनको हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी सबकी इनकी प्रैक्टिस करेंगे कि सेंटेंस सिंपल क्या होते हैं, नेगेटिव कैसे होते हैं, इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं, और टेंस कितने होते हैं, सेंटेंस कितने होते हैं, सारे में जानकारी हम करने वाले हैं। चलिए फिर हम आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे यहाँ पे टाइम एंड टेंस। सबसे पहला सवाल आपके लिए यही है कि टाइम एंड टेंस में क्या डिफरेंस होता है। मैं चलो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछूं कि टाइम और टेंस में कौन सा पार्ट बड़ा है। देखिए दोस्तों, टाइम एक ऐसी चीज़ है, ऐसी प्रक्रिया है कि ये कभी भी इसका अंत नहीं होता है। हमारा अंत हो जाएगा लेकिन इसका अंत कभी नहीं होता है। और टेंस की एक लिमिट होती है, ठीक है। टेंस की क्या होती है, एक लिमिट होती है। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो टाइम एक ऐसा पार्ट है जो सबसे बड़ा है, ठीक है। यानी कि टाइम बड़ा है और टेंस का कभी टाइम का कभी अंत नहीं होता है। टेंस का यहाँ पर कहीं ना कहीं रुक जाता है ये, ठीक है। कैसे, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका बेसिक ये बनेगा यहाँ से कि अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि टेंस कितने होते हैं, टेंस कितने होते हैं, और दूसरा सवाल है सेंटेंस कितने होते हैं। बहुत से साथियों को हमारे यही नहीं पता होता है, ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। टेंस बेसिकली हमारे 3 होते हैं, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। यहीं देखिए, प्रेजेंट होता है एक होता है हमारा पास्ट, और एक होता है हमारा फ्यूचर। क्लियर है। अब इनके भी ना 4-4 पार्ट होते हैं, इनके भी क्या होते हैं, 4-4 पार्ट होते हैं। जैसे इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलेगा देखने के लिए आपको, इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इसके रूल समझेंगे कैसे कैसे होते हैं, इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं और हिंदी में कैसे पहचानते हैं, ठीक है। फिर उसका हम ट्रांसलेशन सीखेंगे, सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का। क्लियर है। फिर पढ़ेंगे हम इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, ये क्या होते हैं, इनकी पहचान सीखेंगे अच्छे तरीके से, इसके रूल्स क्लियर करेंगे। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। टाइम एंड टेंस को इतना इजी बना दूंगा दोस्तों आपके लिए कि ट्रांसलेशन आपके लिए इतना इजी हो जाएगा कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ओके, बात करें इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट कंटिन्यूस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। इनमें क्या डिफरेंस होता है, यानी कि ये जो प्रेजेंट में बातें हो रही हैं तो ये वाली बातें हमारी पास्ट में हो चुकी होती हैं, ठीक है, जो हमारा समय गुजर चुका है। बिल्कुल माइनर डिफरेंस बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ें सारी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है, और जी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो 4 पार्ट्स ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, ये 12 पार्ट्स हो गए। लेकिन जो सेंटेंस होते हैं दोस्तों वो होते हैं 5। कितने होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले मिल जाएंगे आपको एडजेक्टिव। एडजेक्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जिसमें सेंटेंस तो वही होता है ना जिसमें सब्जेक्ट वर्ब प्लस उसका ऑब्जेक्ट हो, तो वो सेंटेंस कहलाता है हमारा। इसी को क्लाउज भी कहते हैं हम। क्लियर है। यानी कि ये अपने आप में सेंटेंस नेगेटिव हो सकता है और अफर्मेटिव या पॉजिटिव कह सकते हैं इसको हम, ये पॉजिटिव हो सकता है। एडजेक्टिव सेंटेंस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो दोनों तरीके के सेंटेंस किस पार्ट में रखे जाएंगे, एडजेक्टिव में रखे जाएंगे। बात करें दूसरों की, दूसरे सेंटेंस की, तो दूसरे होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव होते हैं, ठीक है भाई। ये भी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो वो जिसके शुरू में क्या आता है तो उसके लिए हम कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हेल्पिंग, एक मिनट हो गया ये, हेल्पिंग क्या यूज करते हैं उसके लिए हम, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। क्लियर है। एक वो जो सेंटेंस के बीच में हिंदी में क्वेश्चन वर्ड मिलते हैं देखने के लिए हमें, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, तो सबसे पहले हम उनकी इंग्लिश बनाते हैं क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। ये चीज़ें सब सिखाई जाएंगी बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरीके से, अभी बेसिक जानकारी है दोस्तों, ठीक है। फिर बात करें हम तीसरे सेंटेंस की, वो होता है हमारा इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं दोस्तों, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, उसमें सब्जेक्ट हाइड रहता है,
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद डायरेक्टली नाउन या प्रोनाउन मिल जाएगा आपको देखने के लिए। इस तरीके के सेंटेंस के बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेंगे, मैं सब समझा दूंगा, ठीक है। नेगेटिव कैसे बनता है, रिक्वेस्ट वाले कैसे बनते हैं, सब समझाएंगे, ठीक है। इसमें जो सब्जेक्ट होता है इसका सब्जेक्ट होता ही नहीं है, लेकिन वो सब्जेक्ट जो होता है हाइड वो यू होता है, ठीक है। ये भी आपको समझाया जाएगा। फिर बात कर लेते हैं फॉर। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, जिससे हम किसी को कर्ज करते हैं, किसी को दुआ देने के लिए बात करते हैं, या किसी को कर्ज का मतलब किसी को कोसना, दुआ देना, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंस होते हैं और ये हमारे साथ ज़्यादातर मे से स्टार्ट होते हैं। मे प्लस सब्जेक्ट, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लास्ट में ये वाला साइन आपको देखने के लिए मिलता है एक्सक्लेमेशन का, ठीक है। अब बात करें लास्ट जो पार्ट होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं दोस्तों? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जो किसी के लिए हम, जैसे कोई हमारे दिल से सडनली ऐसी कोई फीलिंग निकलना, किसी के लिए अच्छी या बुरी, किस तरीके की भी, ठीक है, अचानक सडन फीलिंग निकलना, तो उसके लिए यूज करते हैं हम। कहते हैं ना, वाह कितना अच्छा सीन है, कितना अच्छा दृश्य है, आज कितना अच्छा मौसम है ना, इस तरीके के बोलते हैं। तो इसके बारे में भी सिखाएंगे आपको। लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो बनता है कैसे बनता है, शुरू में आपको क्वेश्चन वर्ड मिलेगा, लेकिन देखिए यहाँ पे जो हमने इंटरोगेटिव सीखे थे, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद यहाँ पे क्या मिल रहा था, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, आर्टिकल मिल सकता है एन, या उसके बाद एडजेक्टिव मिल सकता है, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। और लास्ट में जो साइन मिलेगा आपको, ये एक्सक्लेमेशन का ही मिलेगा। तो आपको एक बात का कन्फ्यूजन और हो रहा होगा कि ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों ये मे से स्टार्ट होता है, साइन इसके लास्ट में भी यही होगा, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है ना। लेकिन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, डायरेक्टली आर्टिकल या एडजेक्टिव देने के लिए मिलता है, ठीक है भाई। और बात करें साइन, इसका भी ऐसा ही होता है। तो आप पहचान सकते हैं हम कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और कौन सा ऑप्टेटिव है। क्लियर है। इम्परेटिव को पहचानना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, जैसे गो आउट, सिट डाउन, है ना, इसी के बोलते हैं। इंट्रोगेटिव बता दिया है मैंने, ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होते हैं। और जब डिटेल में सीखेंगे तो हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे एक पार्ट को। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए इसमें ये जो हम हैं टेंस पढ़ेंगे, तो टेंस को हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से कि पहले प्रेजेंट है तो प्रेजेंट डेफिनेट के रूल्स कवर करेंगे, इसकी हिंदी टू इंग्लिश प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर आप इसकी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट की पूरी सीरीज दी होती है वहाँ पर, सिंपल की, नेगेटिव की, इंट्रोगेटिव की और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव की, ठीक है। वहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे। कोई इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करेंगे, ओके। फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के रूल्स पढ़ेंगे, फिर इसके ट्रांसलेशन सीखेंगे, स्ट्रक्चर सीखेंगे। इसी प्रकार से पहले हम पूरा प्रेजेंट कवर कर लेंगे, फिर करेंगे पास्ट कवर, और जी फिर कवर कर लेंगे हम फ्यूचर। क्लियर है भाई। फ्यूचर कवर करने के बाद फिर हम अलग अलग तरीके के भी सेंटेंस होते हैं, जैसे ये लिखा है मैंने आपको, तो कुछ अलग अलग तरीके के भी होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंस होते हैं, सिंपल कंपाउंड बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वो भी हम सीख लेंगे इसी के साथ साथ ही। फिर उसके बाद नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नाउन प्रोनाउन सब पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन बेसिक स्टार्ट हमारा टेंस ही होगा। देखिए टाइप एंड टेंस में माइनर डिफरेंस के बारे में बताना चाह रहा था, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने दोस्तों, द मैच begins on Monday सेंटेंस है। एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ मैं, आई एम गोइंग टू वॉच दिस मूवी टुमारो। तो देखिए दोस्तों ये क्या होता है, कैसे सेंटेंस लिख रहा है, पहले द मैच बिगिंस ऑन मंडे, ठीक है भी, यानी कि जो मैच है वो कब स्टार्ट होगा, वो होगा हमारा मंडे को स्टार्ट होगा। कब स्टार्ट होगा, मंडे को स्टार्ट होगा। तो अगर हम बात करें इसकी टेंस की बात करें तो इसमें टेंस हमारा प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और जो टाइम बता रहा है ये किस चीज़ का बता रहा है, फ्यूचर का बता रहा है, फ्यूचर रेफरेंस दे रहा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से कह सकते हैं हम कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होते हैं इससे हम अपना फ्यूचर रेफरेंस भी बता सकते हैं, यानी कि कल को मैं ये कर रहा होऊंगा या कल मैं वहाँ होऊंगा, ठीक है। उस टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं, लेकिन इससे हम अपना फ्यूचर रेफरेंस क्लियर कर लेते हैं कि कल मैं वहाँ होऊंगा। प्रेजेंट में बोलते हैं ये बात, लेकिन वो फ्यूचर को बताती है। जैसे दूसरा टेंस क्या है, आई एम गोइंग टू वॉच दिस मूवी टुमारो, कल मैं यह मूवी देखने जा रहा हूँगा, है ना। तो टेंस की बात करें तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है,
और टाइम की बात करें तो फ्यूचर को बता रहा है, फ्यूचर रेफरेंस बता रहा है, ठीक है, कि मैं कल इस समय क्या कर रहा हूँगा, मूवी देखने जा रहा हूँगा। तो आप ये दो टेंस होते हैं, इनको ध्यान रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिससे हम अपने फ्यूचर का रेफरेंस बताते हैं कि कल मैं ये कर रहा होऊंगा या कल मैं वहाँ होऊंगा, ठीक है, या मैच स्टार्ट होगा या कल हम वहाँ, जो भी एक्शन है आप बताना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप उनके लिए दो टेंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर का रेफरेंस बताने के लिए। क्लियर है? तो कल जो नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा, नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से, ये टेंस क्या होते हैं, ठीक है भी, टेंस क्या होते हैं, इनके रूल समझेंगे, ट्रांसलेशन समझेंगे, फिर ये कवर करने के बाद फिर इस तरीके से हम सीरीज बाई पढ़ते रहेंगे। ओके दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि कोई भी पार्ट इसका अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा, ठीक है। और चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतनी, थैंक यू एवरीवन।